आप देख रहे हैं ताजा खबर पहली नजर। ताजा खबर के दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, बहुत से लोगों को बाबा आमटे का मिशन, जयप्रकाश जी का मिशन, विनोबा भावे का मिशन याद होगा। वो सारे लोग एक मिशन को लेके चलते रहे थे। विनोबा भावे का भूदान आंदोलन मिशन हुआ करता था, जयप्रकाश जी का कुर्सी छोड़ो के जनता आती है मिशन हुआ करता था, और बाबा आमटे का नेत्रहीन लोगों से संबंधित और कोड़ियों से संबंधित मिशन हुआ करता था। और हैरानी वाली बात है कि वो सारे लोग आज अपने मिशन में कामयाबी हुए। भारत में इन सारी चीजों का एक तरीके से समूलनाश ही हो चुका है। हम इस समय आउटर दिल्ली के जटखोड़ गांव के अंदर में हैं। जटखोड़ वार्ड नंबर 29 के अंतर्गत आता है दिल्ली के। काफी बड़ा क्षेत्र है यहाँ पर। यहाँ पे दो पति पत्नी पिछले लगभग 9-10 साल से, समय थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, एक मिशन के तहत आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। अशोक नैन जी और मनीषा नैन जी, ये दोनों पति पत्नी, जैसे आमतौर पे आप फिल्मों में हम देखते होंगे कि दो मियां बीवी किसी ना किसी काम के लिए मिशन की तरह काम कर रहे हैं। ये दोनों जोड़ी जो है वो लंबे समय से आम आदमी पार्टी और समाज से के कामों के अंदर एक मिशन की तरह जुड़े हैं। काफी काम इन्होंने किए, काफी चीजें इन्होंने किए, काफी और परिवर्तन अपने क्षेत्र में लाए, समाज सेवा के तौर पे अभी भी जुड़े हैं। अब वक्त आ गया है लॉकडाउन का। लॉकडाउन की वजह से इनके ऊपर थोड़ी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ गई है। बहुत सारे भूखे लोग, जगह जगह खुले हुए स्कूलों के अंदर लाइन लगाए हुए ढेर सारे खाना मांगने वाले लोग, उन सबकी जिम्मेदारी इत्तेफाक से पार्टी कार्यकर्ताओं ने इनको दे रखी है। यहीं पर आते हैं, इन्हीं से सवाल पूछते हैं कि लॉकडाउन के समय में वो क्या क्या। अशोक नैन जी, आपका ताजा खबर चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, और मनीषा नैन जी आपका भी। सबसे पहले ताजा खबर का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जी कि आपके माध्यम से जो हमारी बातें वो जनता तक पहुँच जाएगी। जी, तो आप पूछिए जो आप पूछिए। हजारों लोग आपको, अनगिनत लोग देख रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए लोगों को, आप दर्शकों को अपने बारे में बताइए। हो सकता है बहुत से दर्शक आपके विषय में या आपकी प्रतिभाओं के विषय में ना जानते हो, तो हम चाहते हैं पहले अपने विषय में बताइए। मैं बताऊं जी, मेरा नाम अशोक नैन है जी, और ये बवाना विधानसभा में जटखोड़ गांव मेरा है जी, और ये मेरा पैतृक गांव है जी। और समाज सेवा में लगभग मुझे काफी लंबा अरसा हो गया, 10 साल से भी ज्यादा ही, और अन्ना हजारे जी के साथ में। और मैं आम आदमी पार्टी फिर बनी हमारी, फिर आम आदमी पार्टी में आया, और पार्टी से हटके जनता की अलग तरीके से मैं सेवा कर रहा हूँ जी। और अलग प्रकार के, जैसे मैं ना गांव जाके, गली गली जाके, मोहल्ले जाके लोगों के कैंप लगा के, बिल्कुल नीचे कैंप लगा के उनकी मदद करता हूँ। जैसे आंखों का काम कैंप है, ठीक है, दांतों का है, आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, पहचान पत्र है, लेबर कार्ड है, विधवा विकलांग पेंशन है, आंख बनवाना, उनकी दवाई और उनका ऑपरेशन भी बिल्कुल फ्री है, ईसीजी, बीपी, शुगर और हड्डियों की जांच, पता नहीं इनकम सर्टिफिकेट, ओबीसी, SC ST, इतने सारे डॉक्यूमेंट्री के वैसे काम है जो कि मैं जनता के लिए बिल्कुल फ्री करता हूँ। आज तक मैंने किसी से 1 रुपया भी नहीं लिया, और 24 घंटे जनता की मदद के लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। और 24 घंटे में से ना 24 घंटे ही मनीषा जी भी मेरे साथ तैयार है। बहुत अच्छी बात कही। आपका वर्तमान पद जो है वो आपको संगठन विस्तारक दिल्ली प्रदेश का जा रहा है। इसके तहत आप क्या मिशन के तहत क्या काम करते हैं, क्या होता है? माननीय मुख्यमंत्री साहब दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी ने जी मुझे और मनीषा जी को ये जिम्मेदारी दी है जी, दिल्ली प्रदेश संगठन विस्तारक, यानी मैं अपने संगठन का विस्तार कर सकूं, मैं अपनी पार्टी का विस्तार कर सकूं, मैं अपनी पार्टी को और बड़ी कर सकूं जी, यानी कम से कम विस्तार करके बड़ा करना, बस ये मेरी जिम्मेदारी है। पूरी दिल्ली में, हरियाणा, यूपी, जहां भी मुझे पार्टी जिम्मेदारी देती है, मैं वहां जाकर लोगों को पार्टी के लिए जोड़ता हूँ जी। ये बहुत अच्छे काम आपने अपने बताए, जो भी आप करते रहे हैं जनरल डेज के अंदर में। लेकिन अशोक जी, इस समय में क्या नाम है, पूरे देश के अंदर कोरोना वायरस का हाहाकार मचा हुआ है, और लॉकडाउन की स्थिति तो है, ये लोग लाखों बेरोजगार है, सब अपने अपने घरों के अंदर कामकाज चल रहे हैं। ऐसे में एक इंसान की, एक कार्यकर्ता की, फिलहाल जिसकी सत्ता दिल्ली में हो, जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो इस समय में, लॉकडाउन के समय में आप लोगों के किस काम आ रहे हैं, या क्या क्या काम आप कर रहे हैं? इस लॉकडाउन के समय में जैसे मैं पहले लोगों की मदद करता था जी, अब मैं और तरीके से, पहले मैं कैंप लगा के मदद करता था जी जी। अब सर लोगों को पता नहीं है कि कहाँ पे गरीबी और कहाँ पे अमीरी है जी।
मैं किसी भी अपने क्षेत्र में पूरी दिल्ली में कहीं से भी फोन आ जाता, मैं किसी को नहीं देख सकता कि वो आदमी भूखा सोए, भूखा नहीं देख सकता। इसलिए हम आटे के पैकेट हैं, दाल है, तेल है या साबुन है, सैनिटाइजर है, मास्क है, ये लेकर पहुंच जाते हैं जनता को जहां हमें लगता कि यहाँ नीड है और लगता कि हमें यहाँ खाना वितरण करना चाहिए। मैं अपनी टीम के साथ वहां पहुंच जाता हूँ और वही खाना वितरण करता हूँ, जनता की खूब सेवा करता हूँ, चाहे वो कहीं से भी फोन आ जाए मुझे। हमें ज्ञात हुआ है कि दिल्ली सरकार के जो स्कूल इस आपके आसपास के क्षेत्रीय इलाकों में है, यहाँ पे भोजन बांटने का काम आप करते हैं, तो कितने लोगों को यहाँ आसपास के दिल्ली सरकार के स्कूलों के द्वारा इस समय भोजन मुहैया हो रहा है? यहाँ पे क्या पूरी दिल्ली में लगभग 600-700 स्कूल हैं जिनमें खाना वितरण हो रहा है और यहाँ हमारी विधानसभा में तो बहुत ही ज्यादा हो रहा है। आसपास सभी स्कूलों के, जैसे जटकोट है, पंजाब कोट 2 स्कूल हैं, जटकोट में 1 स्कूल है, माजरा का स्कूल है, चांदपुर में है, ओचंदी है और कटेवड़ा है, नांगल है, बाजितपुर है, दरियापुर है और बवाना में है। यहाँ कोई भी गांव ऐसा नहीं होगा जहाँ पे हमने स्कूल में छोड़ा कि जहाँ खाना नहीं प्रोवाइड, खाने की व्यवस्था नहीं है। खाने की व्यवस्था है, बिल्कुल सुबह जनता को करना पड़ रहा है। आप उससे क्या कहना चाहेंगे? ऐसा कुछ है तो इसके बारे में हम लोगों को भी ये शुरू से ही हमने जानकारी दी है। दिल्ली सरकार ने कभी किसी को भी जो भी ऑर्डर्स दिए हैं, किसी को ये नहीं बोला कि आप बासी खाना लेके जाइए। अगर ऐसा कहीं अनदेखी हो रही है किसी भी मिड डे मील जो मालिक है जहाँ से फूड सप्लाई हो रहा है, अगर किसी की शिकायत है तो उस पर तुरंत कार्रवाई होगी। जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिलेंगी उस पर एक्शन लेंगे। अगर कहीं ऐसी लापरवाही हो रही है तो उस पर स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। आपका कहना है कि कहीं पर भी अगर इस तरीके से खराब खाने की शिकायत है, कोई भी व्यक्ति आपसे संपर्क कर सकता है और कहीं पर भी आपको कॉल वगैरह करके बातचीत इस बारे में शिकायत दर्ज हो सकती है। बिल्कुल, एक बार सीधा हमें फोन कर दे, हम तुरंत पहुंच जाते हैं और तुरंत ऐसी सख्त कार्रवाई करेंगे, ये ना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोरोना के समय में अगर कहीं खाना खराब आ गया तो उस मिड डे मील वाले को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी बात आपने कही। अच्छा, इसके अलावा हमें कुछ लोकल लोगों से ज्ञात हुआ कि सिर्फ दिल्ली सरकार का भोजन नहीं, आप दोनों पति पत्नी ने अपने अपने पॉकेट मनी से या अपने पर्सनल फंड से भी लोगों में राहत सामग्री बांटी है। आपने अपने पर्सनल फंड से क्या क्या राहत सामग्री लोगों को प्रदान की थी, उसके विषय में बताइए। सर बिल्कुल, ये आप ठीक करें। पर्सनली फंड से ये कि भाई है मेरा बड़ा जितेंद्र ने, और वो भी अच्छे समाज सेवक है, उन्होंने मुझे बताया, हम दोनों भाइयों ने बैठ के डिस्कस किया। डिस्कस करने के बाद यहाँ से हमने आटा, दाल है, साबुन है, ब्रेड के पैकेट है, मास्क है, ये सैनिटाइजर है, जगह जगह जहाँ भी जरूरत हुई और मैं वहाँ पे लेके पहुंचा और वहाँ पे व्यवस्था कराई। और ये भी अपने पर्सनली, सरकार की और सरकार का कोई उसमें फंड या सरकार का कोई ऐसा वो नहीं था, वो हमारे पर्सनली जो पैसा था। और पैसा भी मैं आपको बताऊं, कुछ जमा पूंजी होती है, गुल्लक में होता है ना जैसे बच्चे का, तो हमारा कुछ जमा पूंजी है, तो उस जमा पूंजी से और कुछ बड़े भाई हैं मेरे, जितेंद्र ने अच्छे समाज सेवक है, थोड़ा पैसा उन्होंने दिया, दो भाइयों ने मिलकर और जनता में वहाँ जिसको खाने की जरूरत थी वहां तक हमने पहुंचा दिया और आगे भी हम ऐसे सेवा करते रहेंगे। इस समय यहाँ पर आप क्या नाम है मौजूद हैं, आप खुद भी लॉकडाउन के समय में लोगों की समस्याएं देख रहे हैं। दिल्ली सरकार क्या क्या मदद यहाँ बवाना विधानसभा में लोगों की कर पा रही है? वहां से कुछ सुना है, अभी हाल ही में केजरीवाल जी ने कुछ अनाज किट वगैरह की व्यवस्था करी है, वो यहाँ तक लोगों तक पहुँचने की व्यवस्था, उसको आप लोग कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल, दिल्ली सरकार बहुत सराहनीय कदम, हमारी सरकारें बहुत सराहनीय कदम पर चल रही हैं। चाहे वो केंद्र की सरकार है, चाहे वो हमारी दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री हैं। खाना तो दोनों समय का हर इंसान को मिल ही रहा है। इसके साथ साथ जो लोग कच्चा खाना, जैसे राशन कार्ड के थ्रू जाते हैं अपना राशन लेने के लिए हर महीने, इस महीने से उन्होंने एक किट की शुरुआत की है। उस किट में रिफाइंड ऑयल, 1 किलो छोले, 1 किलो नमक, 1 किलो चीनी, 2 साबुन और हल्दी, नमक और हल्दी, मिर्च और धनिया पाउडर, ये 200-200 ग्राम सबको बांटा जा रहा है। ये एक कंप्लीट किट बनाई गई है जो राशन के साथ लोगों को मिलेगी। इसके साथ साथ आपको ये भी पता है कि दिल्ली में बहुत से लोगों का राशन कार्ड नहीं बना हुआ है, उनके लिए एक अलग व्यवस्था की गई है कि आप ऑनलाइन एक अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए और वो स्लिप लेकर आप एक एमसीडी के स्कूल में जाएंगे जहाँ राशन आता है स्पेशली अलग से, उसको वहाँ से कच्चा मटेरियल मिलता है। जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनके लिए भी राशन के द्वारा अप्लाई कर रहे हैं, उसको अप्लाई होके उसको इजाजत या अनुमति परमिट जो भी मिलता हो, मिलने में लगभग
6 दिन से 15 दिन तक का समय लगना। हाँ जी। एक गरीब आदमी जो मान लीजिए जे कॉलोनी में रहता है या झुग्गी में रहता है या फुटपाथी टाइप का या मजदूर है, वो आपके दिल्ली सरकार के अंदर ऑनलाइन किसी तरीके से ढूंढ ढांड के कंप्यूटर मोबाइल ऑनलाइन का, तो उसको अनुमति भोजन मिलने की लगभग 15-15 दिन लग जाते हैं। और आपके अधिकारी लोग चाहें, सब आपके अधिकारियों के हाथ में दिल्ली सरकार के, तो मुश्किल से 2 घंटे या हद मार लीजिए तो 2 दिन में वो कर सकते हैं। एक व्यक्ति को भोजन व्यवस्था अगर 15 दिन में सरकार द्वारा मिले, तब तक 15 दिन तक वो बेचारा करेगा। ये भी इस बारे में मैं आपको बता रही हूँ, शुरुआती दौर में हमने ये सोचा था, दिल्ली सरकार ने ये सोचा था कि हम राशन कार्ड की प्लान करते हैं कि सीधा राशन कार्ड 2 दिन में बन जाए। लोगों ने अप्लाई किया, लेकिन लोग ऑनलाइन वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, लोगों को सिस्टम नहीं पता है, लोगों के पास एंड्रॉइड फोन्स नहीं है। इसकी वजह से कुछ परेशानियां इस चीज में आई है, प्रोसीजर में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी रह जाती है। तब तक के लिए उन लोगों से ये अनुरोध है कि जो स्कूल्स में आपको खाना मिल रहा है वहां से लीजिए, बाकी जल्दी से जल्दी जितनी फॉर्मेलिटीज आप कंप्लीट कर लेंगे, जल्दी से जल्दी वही पूरी कोशिश होती है। देखो, आप दिल्ली की आबादी को एक बार देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सारी चीजें एक साथ, आप ये देखो, संकट एक ही दम से आन पड़ा है, हर चीज बंद है। नॉर्मल सरकारी आबादी 2.25 करोड़ मानी जा रही थी, 2.25 करोड़ में से अब अगर हम कम भी कर ले तो लगभग 1.25 करोड़ दिल्ली में। बिल्कुल। तो आपको ये पता है कि सरकारी जो जितना भी डिपार्टमेंट है और कोई ऑफिसर सीट्स पे है या नहीं है, कोई कहीं बिजी है, किसी की ड्यूटी लगी हुई है, तो प्रोसीजर को जितना जल्दी से जल्दी हो सके हमने ट्रैक पे लेके आए हैं। अगर कहीं ऐसा लगता है कि जानबूझ के कहीं देरी और ये लंबित किया जा रहा है उस चीज को, तो एक बार हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो हम उस पर देखेंगे कि वे क्या काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जानबूझ के कोई देरी की जा रही है, लेकिन थोड़ा सा प्रोसीजर होता है, मतलब पूरा कंप्लीट प्रोसीजर जब तक नहीं होता तब तक वो चीजें हम नहीं कर सकते, अवेलेबल हो पा रहा है। तो ऐसे में आप महिलाओं के प्रति लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे और महिलाओं को क्या कहना चाहेंगे जिन पे वाकई जिम्मेदारी? मैं सिर्फ दिल्ली की बात नहीं, अपने गांव की बात नहीं, पूरे भारत की जितनी महिलाएं हैं वो सशक्त थी और हैं और रहेंगी। ऐसी आपदाओं से ना वो कभी घबराई है और ना कभी घबराएंगी। हम कल भी मजबूत थे, हम आज भी मजबूत हैं। तो मैं जितनी भी महिलाएं हमारे हैं, जितनी भी हमारे देश में या हमारे दिल्ली वासी जितनी भी महिलाएं, सबसे अनुरोध है कि घबराना नहीं है। जब हमने समय पे कदम कदम पे हमने साथ दिया है, बिल्कुल कंधे से कंधे मिलाकर जब हम चले हैं, साथ चले हैं, तो ऐसे समय पे भी हमें साथ रहना है, हारना नहीं है। हम सशक्त हैं और सशक्त रहेंगे। आप दोनों ने चैनल के लिए समय दिया। ताजा खबर शुरू से ही डे 1 से इस बात पे पुरजोर लोगों से आग्रह करता आया है, अपील करता आया है कि जिस भी व्यक्ति को जहां पे भी जो भी जरूरतमंद की मदद करे वो अवश्य करे। जो अगर जरूरी नहीं है कि पैसा ही प्रमुख चीज होती है मदद करने के लिए, मदद एक इरादा है, एक नेक काम है। कहीं पर कोई भी परेशान दुखियारा नजर आए, इस समय में लॉकडाउन में किसी व्यक्ति को स्कूटी से आधा किलोमीटर तक छोड़कर आना भी एक पुण्यकारी काम माना जाएगा, वो भी मदद में आएगी। कोई भी व्यक्ति जिसको भी मदद कर सकता है जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, देखते रहिए, दिखाते रहिए ताजा खबर।